वन इज क्लीन वाटर एंड वन इज डर्टी वाटर, राइट। हम लोग पानी को दो नजर से देखते हैं, क्लीन वाटर एंड डर्टी वाटर। क्लीन वाटर हम लोग पीते, डर्टी वाटर हम लोग नहीं पीते। अभी हम लोग ये डेमो के दौरान देखेंगे व्हाट इज गुड वाटर एंड बैड वाटर। अभी गुड वाटर और बैड वाटर ये अलग डायमेंशन में लेके जा रहे हैं, फ्रॉम क्लीन एंड डर्टी। ओके, गुड एंड बैड पे आ गए हम लोग। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गुड वाटर एंड क्लीन वाटर? एक सिंपल सा सवाल है, इसमें फर्क क्या है? क्लीन और गुड में डिफरेंस क्या है? ना अच्छा, हेल्थ के लिए अच्छा है गुड वाटर, और क्लीन वाटर माना स्वच्छ है बस। यस, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे वी टेक इट एज मैकडोनल्ड हो या KFC हो, दे आर क्लीन, वर्ल्ड वाइड लाइसेंसिंग है, फ्रेंचाइजी है उनका, दे आर क्लीन हाइजीनिक फूड। बट इज इट गुड फॉर द बॉडी? इट इज क्लीन नो डाउट, लेकिन गुड है क्या? इट इज, इफ इट वॉज गुड इट वुड नॉट बी कॉल्ड जंक फूड, फिर उसको जंक फूड बोलते ही नहीं थे, यानी कि इट इज नॉट गुड फॉर द बॉडी, करेक्ट। सिमिलरली पानी में भी अलग अलग टाइप के वाटर्स होते हैं, ग्लोबली वी फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर, जिसके ऊपर से आज हम लोग का डिस्कशन होगा, व्हाट इज गुड वाटर एंड द डिफरेंस बिटवीन गुड वाटर एंड क्लीन वाटर। अब ये जो कंपनी है ये जापान से आया हुआ कंपनी है, एनर्जिक इनका नाम है। ओके, इंडिया में आई है अभी आफ्टर गोइंग थ्रू मेनी अदर कंट्रीज। 172 में इनका सेल चल रहा है अभी, 172 कंट्रीज, और ऑफिशियली इनका ऑफिस राउंड अबाउट 22 कंट्रीज में इनका ऑफिस आ चुका है। इंडिया में रिसेंटली आया हुआ है, यही साल आया हुआ है। ओके, इंडिया का इसका नाम है एनर्जिक इंडिया। ओके, कैंगन में इनका जो मशीन का नाम है कैंगन वाटर। अभी कैंगन का मतलब है बैक टू ओरिजिन, जापानीज वर्ड है बैक टू ओरिजिन, यानी कि इट विल मेक यू फील एटलीस्ट 20 इयर्स यंगर। अभी ये डेमो के दौरान आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले, कीप द क्वेश्चन टू द एंड, लास्ट में सवाल जब होगा, नहीं तो अपना ये ब्रेक हो जाएगा प्रेजेंटेशन का फ्लो, राइट। ओके, कंपनी का जो बेसिक स्लोगन है चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ, यानी कि सिर्फ आप अपना पानी चेंज करने से आपका लाइफ कैसे चेंज हो सकता है, दिस वी विल बी सीइंग इन द डेमो। ओके, अभी वर्ल्ड वाइड कुछ पानी है जो काफी फेमस है दुनिया भर में, जैसे कि क्रिश्चियंस में ये लूट्स का पानी है, फ्रांस में होली वाटर बोलते हैं। आप कोई भी क्रिश्चियन घर में जाके ऑल्टर पे रखा होता है होली वाटर, राइट। हिंदूज में गंगा का पानी जो गंगोत्री से शुरू होता है, मुस्लिम्स में जमजम का पानी, इसी तरह मेक्सिको में भी है, जर्मनी में भी है गुफा का पानी। तो ये पानी में कुछ मिरेकुलस वैल्यूज देखा गया है, लोगों का बहुत सारा बीमारियों के लिए प्रिवेंशन हो रहा है या उनको रिजल्ट्स दिख रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट्स, तो यहाँ पे बहुत लोग जाते हैं पानी लेने के लिए। और ये जमजम का बोलो या गंगा का बोलो या लूट्स का बोलो, ये जो भीड़ आपको दिख रहा है फोटोग्राफ में, ये जो भीड़ में नॉर्मल लोगों के अलावा डॉक्टर्स और रिसर्चर्स, एक्सपर्ट्स, उन लोग भी वहां पे जाके पानी लेते हैं। क्यों लेते हैं? दे वांट टू स्टडी ऑन इट कि ये क्यों काम कर रहा है, लोगों के बीमारी कैसे कम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, गंगा का पानी जो गंगोत्री से शुरू होकर आता है और जब वो कैलकाटा तक पहुंच जाता है, पानी का जो प्रॉपर्टीज और वैल्यू आपको लगता है कि वैसे ही रहता होगा जो गंगोत्री में है? डेफिनेटली नॉट, करेक्ट, क्योंकि ऑन द वे इट कलेक्ट्स लॉट ऑफ अनवांटेड स्टफ, तो वैल्यू खत्म हो जाता है। लेकिन ये कैंगन का जो है, इट इफ यू पुट दैट कैलकाटा का वाटर ये कैंगन मशीन में डालते हैं, इट गिव्स यू बैक टू ओरिजिन, गंगोत्री का इफेक्ट देगा। तो इसके ऊपर जो रिसर्च चला, रशियन साइंटिस्ट लोग 1950 से इसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे और काफी आगे इन लोग ने रिसर्च करके निकल गए थे, लेकिन जापानीज साइंटिस्ट लोग ने इसमें बाजी मार लिया, उन लोग ने मशीन ही बना लिया। दे टेक द वाटर बैक टू द ओरिजिनल स्टेट, हाउ द वाटर एक्चुअली हैज टू बी। ओके, तो इन लोगों के रिसर्च के हिसाब से इन लोगों को पता चला कि बेसिकली ये जो मिरेकुलस वाटर बोलते हैं या हीलिंग वाटर वगैरह जो हम लोग बोलते हैं, दिस वाटर हैज गॉट 3 प्रॉपर्टीज। वर्ल्ड वाइड कोई भी प्रॉपर्टीज जो हम लोग पानी का देखते हैं, इट हैज गॉट 3 प्रॉपर्टीज। वन इज एंटीऑक्सीडेशन, वन इज अल्कलाइजेशन एंड माइक्रोक्लस्टर। ये जो 3 प्रॉपर्टीज है ये कॉमन है, जमजम का बोलो या गंगा का बोलो या होली वाटर बोलो, ये कोई भी पानी आप देखेंगे जहां पे हम लोग को रिजल्ट दिख रहा है, ये 3 प्रॉपर्टीज कॉमन है। ओके, तो ये 3 प्रॉपर्टीज का आज हम लोग डेमो देखने वाले कि हाउ इट अफेक्ट्स अस। अभी कैंगन वाटर क्या है? बेसिकली कैंगन वाटर जो जापानीज डिवाइस है, दे आर अप्रूव्ड मेडिकल डिवाइसेस। ये जो मशीन है इट इज एन अप्रूव्ड मेडिकल डिवाइस, ये कोई सादा वाटर प्यूरिफायर वगैरह नहीं है, फिल्टर नहीं है, इट्स अ मेडिकल डिवाइस। इसको ISO ग्रेडिंग भी 13485 मिला हुआ है। ये जापानीज हॉस्पिटल्स में लोगों का ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जा रहा है, एंड नॉट नाउ, सिंस लास्ट मोर देन 40 इयर्स। अभी इमेजिन करो, लोगों का ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में पानी के थ्रू ट्रीटमेंट हो रहा है। शॉकिंग कि थ्रू वाटर पीपल आर गेटिंग क्योर्ड। तो जापानीज लोगों ने सिंस 1970-74 इन लोग ने जब शुरू किया, दे सो ट्रेमेंडस रिजल्ट। तो इन लोग ने क्या किया, बोला कि अगर ये हम लोग लोगों के घरों में पहुंचा देंगे तो लोगों को हॉस्पिटल तक आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो छोटी छोटी बीमारी लेके आते हैं, क्योंकि बॉडी का इम्यूनिटी को अच्छा कर रहे हैं। तो इन लोग ने इसका डोमेस्टिक यूनिट बनाना शुरू कर दिया
और इन लोग ने टू टेक इट टू द वर्ल्ड, ग्लोबली लेके जाने से पहले इन लोग ने बोला लेट्स टेक इट टू द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, जो काफी स्ट्रिक्ट है कानून के हिसाब से। अगर उन लोग एक्सेप्ट कर दे तो ग्लोबली एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली ये मशीन करता क्या है, कुछ फिनोमिना नहीं करता है ये। इट ओनली पासेस द टैप वाटर थ्रू इट, इट रीस्ट्रक्चर्स योर टैप वाटर एंड गिव्स आउट वाटर विद स्पेशल प्रॉपर्टीज विच हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग वैरायटी ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, हेल्प्स यू रिकवर फ्रॉम वैरायटी ऑफ एलिमेंट्स ऑल्सो। ठीक है, तो इन लोग ने जब अमेरिका में इसको शुरू किया, तब अमेरिका में बिल गेट्स, सुल्तान मिर्जा, जिमी कार्टर, टाइगर वुड्स, रिसेंटली बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप, ऐसे बड़े बड़े हस्तियों ने ये मशीन को ले लिए यूएस में। अभी हम लोग कुछ सेलिब्रिटीज का नाम यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, ओके, एल्टन जॉन, ओफ्रा विनफ्री, ये सब मशहूर लोग हैं। ओफ्रा विनफ्री नंबर 1 टॉक शो होस्ट इन द वर्ल्ड, टाइगर वुड्स नंबर 1 गोल्फर इन द वर्ल्ड, बिल गेट्स नंबर 1 रिच मैन इन द वर्ल्ड, बराक ओबामा नंबर 1 पॉलिटिशियन इन द वर्ल्ड, यानी सब नंबर 1 लोग जो वर्ल्ड में वेल ऑफ है, सब लोगों ने मशीन को एक्सेप्ट किया। नाउ लेट्स टेक फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मशहूर आदमी है बिल गेट्स, जो आदमी के पास पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर 1 रिचेस्ट वेल्थीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड। अभी ये आदमी अगर कुछ चीज लेगा तो डेफिनेटली ही विल हैव सम वैल्यू फॉर इट, बिकॉज मनी इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर हिम, ही वांट्स द बेस्ट ऑफ क्वालिटी। बिल गेट्स ने मशीन एक नहीं, ही स्टार्टेड विद 18 मशीन्स एंड नाउ ही हैज अपग्रेडेड टू 46 मशीन्स। यानी बिल गेट्स भी यही पानी पी रहा है, उसके पास द बेस्ट ऑफ मेडिकल एडवाइजरी टीम है उसके फैमिली का देखभाल करने, उसके खास लोगों को देखने के लिए। उसने 46-48 मशीन ले लिए, यानी कहीं पे भी जाता है उसके ऑफिस में यही कैंगन मशीन लगे हुए, राइट। इसी तरह जो फेमस पर्सनालिटीज है वर्ल्ड के, उसमें से और एक फेमस पर्सनालिटी है डॉक्टर हिरोमी शिन्या। इसके बाजू में लिखा हुआ है वर्ल्ड रिनाउंड। अभी ये डॉक्टर हिरोमी शिन्या वर्ल्ड रिनाउंड लिखा हुआ है, क्या हम लोग ने इसका नाम सुना है कभी इंडिया में? आपने सुना है डॉक्टर हिरोमी शिन्या? नहीं सुना है, हम लोग ने यहाँ पे नहीं सुना हुआ है, बट ये सपोज टू बी वर्ल्ड रिनाउंड। ये वर्ल्ड रिनाउंड क्यों है? बिकॉज इज द फाउंडर ऑफ कोलोनोस्कोपी। जैसा एंडोस्कोपी होता है, यहां से हम लोग कैमरा डालते हैं, कोलोनोस्कोपी में रिवर्स है, राइट, क्योंकि हम लोगों का इंटेस्टाइन वगैरह को स्टडी करते हैं। ही इज द मैन हु स्टार्टेड कोलोनोस्कोपी, और इन्होंने वर्ल्ड का फर्स्ट सर्जरी किया स्टमक का, इंटेस्टाइन का, विदाउट कटिंग अप अ पर्सन, विदाउट सर्जरी, जो अपना पॉलिप्स, स्टमक का पॉलिप्स निकालने के लिए। तो ही हैज डन द फर्स्ट सर्जरी, जिसकी वजह से काफी फेमस हो गए, और इन्होंने ये 1970s में परफॉर्म किया था। उस टाइम पे जब इन्होंने फर्स्ट सर्जरी किया विदाउट कटिंग अ पर्सन, तब जाके इनको नियरली 20 लाख पीपल ने ये किया था कि दे वांटेड अ डेट फ्रॉम हिम। इनको मिलना आसान नहीं है डॉक्टर हिरोमी शिन्या को मिलने के लिए, क्योंकि इनका जो टाइम होता है, ये किंग्स, क्वींस, प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट्स और टॉप सेलिब्रिटीज, उनका अपॉइंटमेंट्स इनका लाइन रहता है, तो ये नॉर्मल लोगों को मिल नहीं पाते। 6 महीना जापान में रहते हैं, 6 महीना अमेरिका में रहते हैं ये। लेकिन इन्होंने क्या किया है, काफी सिंपल मैन है, ही वांट्स टू डू लॉट ऑफ सोशल वर्क, तो इन्होंने बुक्स लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि आम आदमी को मिल नहीं पाते ये। ठीक है, तो इनकी जो बुक्स लिखे गए हैं, मेरे पास कुछ बुक है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल द एंजाइम फैक्टर, ओके, द एंजाइम फैक्टर बाय डॉक्टर हिरोमी शिन्या। डॉक्टर हिरोमी शिन्या ने एंजाइम फैक्टर में ये सबसे पहला पॉइंट आप पढ़ेंगे, क्या लिखा है इन्होंने? ड्रिंकिंग कैंगन वाटर कैन हेल्प क्योर ओबेसिटी। ओके, आपने सुना इन्होंने क्या बोला? ड्रिंकिंग कैंगन वाटर कैन हेल्प क्योर ओबेसिटी। अभी वर्ल्ड रिनाउंड डॉक्टर है, इन्होंने इतना बड़ा क्लेम किया है, वो भी कौन से देश में? अमेरिका में, जहां पे एक भी रॉन्ग क्लेम करेगा आदमी, ही विल बी सूड स्ट्रेट अवे। कुछ भी आदमी फिसल भी जाता है तो लोग सू कर देते, मॉल वाले को यहाँ पे पानी डाला था करके में गिर गए, करेक्ट। ऐसे देश में इन्होंने इतना बड़ा क्लेम करा है, और वर्ल्ड में ओबेसिटी सबसे ज्यादा अमेरिका में, बिकॉज इट इज नोन फॉर जंक फूड, मैकडोनल्ड्स, पिज्जा, बर्गर वगैरह सब फास्ट फूड, वहां पे मोटे लोग बहुत ज्यादा है। वहां पे इन्होंने बोला है कि कैंगन वाटर कैन हेल्प क्योर योर ओबेसिटी। अगर ये गलत होता तो उनका डॉक्टरी भी जाता था, वर्ल्ड रिनाउंड टाइटल जाता था, इतना करोड़ों में फाइन लगता था, जेल भी हो जाता था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इनफैक्ट दिस बुक हैज सोल्ड ओवर 2 मिलियन कॉपीज, 2 मिलियन कॉपीज सोल्ड ऑफ दिस बुक। ठीक है, और कौन से फायदे लिखे पीछे? ओके, इसके अंदर इनके चैप्टर्स लिखे हुए कैंगन वाटर को लेके। दैट मींस ही स्ट्रांगली बिलीव्स इन दिस कैंगन वाटर, इट इज हेल्पिंग पीपल लूज अनवांटेड बॉडी फैट एंड टॉक्सिन्स इन द बॉडी। ठीक है, इसी तरह इनका और एक बुक है, यहाँ पे आप थर्ड पॉइंट पढ़ोगे। अच्छा, द थर्ड पॉइंट, ही हैज रिटन अ बुक जहां पे इन्होंने लिखा है द पावर ऑफ कैंगन वाटर। अभी ये डॉक्टर इतना वर्ल्ड रिनाउंड साइंटिस्ट है, बट ही बिलीव्स वेरी स्ट्रांगली इन दिस प्रोडक्ट। ये कोई भी बुक लिखते हैं वहां पे कैंगन वाटर को मेंशन करते हैं, क्योंकि इनके जितने भी पेशेंट्स है उनका ट्रीटमेंट वो कैंगन वाटर के थ्रू कर रहे हैं। ओके, अभी डॉक्टर हिरोमी शिन्या के बारे में आप और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो यूट्यूब में आप जाके डॉक्टर हिरोमी शिन्या टाइप करो। इन्होंने अकेले ने मोर देन 4 लाख ऑपरेशंस
कोलोनोस्कोपी का इन्होंने ऑब्जर्व किया हुआ है। इनकी कुछ ऑब्जर्वेशन जो है, जो ये ट्रीट कर रहे हैं अपने पेशेंट्स को कोलोन्स को लेके, तो उनका यहाँ पे आपको यूट्यूब से ही लिया गया है। ये चीज आपको मिल जाएगा यूट्यूब में, पूरा आपको वीडियोस मिलेंगे इसके। यहाँ पे है इन्फ्लेमेशन ऑफ द कोलोन, इन्फ्लेमेशन ऑफ एन एवरेज पर्सन, यानी कि एक आम आदमी का कोलोन ऐसा होता है। 3 months आफ्टर ड्रिंकिंग कैंगन वाटर यू कैन सी द क्लैरिटी ऑफ द कोलोन। और ये जो है एक आम आदमी का इन्फ्लेमेशन अगर ऐसा होता है, यानी कि टॉक्सिन्स अंदर कलेक्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से जॉइंट पेन्स, प्रॉब्लम्स इन द बॉडी, 65% ऑफ द बॉडी प्रॉब्लम्स स्टार्ट्स बिकॉज द बॉडी का इम्यून सिस्टम या अपना जो बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स जमा होते हैं, जिस उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होते हैं, राइट। और ये एवरेज आदमी का है। इसी तरह नेक्स्ट है यहाँ पे, दिस इज अ 45-year-old ब्रेस्ट कैंसर लेडी का कोलोन है। ओके, आप यहाँ पे देखिए कि इसका ये इंटेस्टाइन्स कितना गंदा है। पुराने आयुर्वेदा में लिखा गया है, अगर कोई आदमी अगर टॉयलेट के लिए जाता है एंड ही डज नॉट कम आउट बिटवीन 3 to 5 minutes, तो दैट मीन्स ही इज कॉन्स्टिपेटेड। और आज के तारीख में लोग तो व्हाट्सअप लेके बैठ जाते हैं, लैपटॉप लेके बैठ जाते हैं, न्यूज़पेपर लेके बैठ जाते हैं, डायरीज लेके बैठ जाते हैं, पूरे दिन की प्लानिंग चलती है यहाँ पे। ओके, सो दैट मीन्स सो मच ऑफ टॉक्सिन्स आर देयर। और ये तो ब्रेस्ट कैंसर लेडी का है। 3 months आफ्टर ड्रिंकिंग कैंगन वाटर, ये देख सकते हैं आप कितना क्लैरिटी आ गया। अभी कोलन का है ना, कोलोन का है, कोलन ऐसा है, कोलोन ऐसा है, ठीक है। तो उनका 3 months कैंगन पानी पीने के बाद, आफ्टर 3 months यू सी द रिजल्ट ऑफ इट, इवन ऑन कैंसर पेशेंट्स, रेडिएशन एंड सर्जरी। दिस इज कॉल्ड द बिग 3 ट्रीटमेंट्स ऑफ कैंसर। ओके, अभी हम लोग अगला है इसको ये देखेंगे। दिस इज हाउ अ कीमोथेरेपी का रिजल्ट इज। कीमोथेरेपी देने के बाद ये पूरा अंदर से जल जाता है, डैमेज हो जाता है, ठीक है। 3 months आफ्टर ड्रिंकिंग कैंगन वाटर ऐसा हो जाता है। और बाय रॉबर्ट राइट, किलिंग कैंसर नॉट पीपल। कैंसर को मारना है लोगों को नहीं, लेकिन ट्रीटमेंट लोगों को मार रहा है आजकल। और ये रॉबर्ट राइट है कौन? यू कैन रीड दिस। रॉबर्ट राइट इज डायरेक्टर अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट, अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर लिख रहे हैं ये कि लोगों को ट्रीटमेंट जो दिया जा रहा है, जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं। अभी यहाँ पे पेज 155 पे, ओके, restructured step 3 of the cancer, restructured ionized water could save your life. रॉबर्ट राइट हैज मेंशन्ड restructured ionized water. आयनाइज वाटर जो है, अगर आपने पीना शुरू किया, आपका जान बच सकता है। ऑन पेज 179 ही हैज मेंशन्ड, अगर आपको आयनाइजर, काफी सारे कंपनी आजकल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, लॉट ऑफ कंपनीज आर मैन्युफैक्चरिंग वाटर आयनाइजर, बट इफ यू वांट टू बाय अ वाटर आयनाइजर, ऑलवेज गो फॉर द बेस्ट, जैसा बिल गेट्स गया हुआ है, राइट। सो व्हाट ही हैज मेंशन्ड ओवर हियर, चेक आउट इफ यू हैव टू बाय, चेक आउट एनर्जिक यूएसए, ये वाला जो रेड लाइट ये की है, यहाँ पे इसने लिखा हुआ है, You can find out how to acquire water ionized by connecting the enagic.com. energy.com. ओके, तो इन्होंने भी enagic.com बोला हुआ है कि कम टू enagic.com एंड टेक दिस मशीन। Another point he has mentioned over here, I have no financial interest in the Enagic company, nor do I receive any remuneration for my recommendation. यानी मुझे कुछ पैसा नहीं मिल रहा है इसमें लिखने के लिए कि Enagic से लो। He is only mentioning it because it is the number 1 company in the world. And why does he say this? आपको पता है जब कीमो दिया जाता है, this is something very interesting. What is the survival rate of people after 5 years of chemo? No survival rate. In Australia it is 2.3%. In America it is 2.1%. यानी कीमो होने के बाद आदमी लोग जो सर्वाइव करते हैं हार्डली 2% ग्लोबली। एंड डॉक्टर हिरोमी शिनिया, लास्ट 40 years that he has been treating patients, उनका सर्वाइवल रेशियो कितना है पता है आपको? All of the cancer patients that he and his team have treated have a 0 recurrence of any kind of cancer. That means 100% result है, जबकि वर्ल्ड इज स्टिल स्ट्रगलिंग एट 2% रिजल्ट। तो ये मैंने आपको दिखा दिया कि व्हाट इज दिस, what the top doctors and people are saying. Now to understand कि बॉडी बीमार क्यों होता है, बेसिकली द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज अ सेल। हम लोगों के बाल से लेके हमारे पैर के नाखून तक बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स। मोर देन 200 टाइप्स ऑफ सेल्स आर देयर इन द बॉडी, ओके, एंड देयर आर मोर देन 60 ट्रिलियन सेल्स। पूरा बॉडी अपना सेल से बना हुआ है। और हमारा जो बॉडी है, इफ इट इज 70% वाटर, नेचुरली सेल्स इज ऑल्सो वाटर ओनली। बोन्स जो है 22% वाटर है, ब्रेन इज अराउंड 90% वाटर, वी आर फुल्ली वाटर ओनली, करेक्ट। तो दिस वाटर हैज टू बी गुड, सेल हैज टू बी मेंटेन। तो ये जो टिपिकल सेल होता है, इट हैज गॉट 2 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड इट, ये सब आप लोगों को पता होगा। एंड टू मेंटेन द सेल्स हेल्थ वी नीड 4 थिंग्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। वन इज सनलाइट, ओके, वन इज गुड न्यूट्रिशियस फूड, वन इज वाटर एंड वन इज ऑक्सीजन। ये 4 चीज हम लोगों के पास अगर ये होता है, अलॉन्ग विथ लिटिल बिट ऑफ एक्सरसाइज,
हम लोग जो एक्सरसाइज करते हैं ये हम लोग इसको सपोर्ट में डालते हैं, तो अलॉन्ग विद दिस आवर सेल्स रिमेन हेल्दी। लेकिन ये रिक्वायरमेंट जो है आज की तारीख में ऐसा हो गया, आज की तारीख में पीपल आर लीडिंग अ इजी लाइफ, स्ट्रेस फ्री लाइफ। स्ट्रेस लाइफ है फाइनेंशियली, लेकिन जो लाइफस्टाइल है, फिजिकल लाइफस्टाइल, दैट इज बिकम इजी। और प्लस कुछ भी हो गया तो गोली, सर दर्द तो गोली, नींद नहीं आया तो गोली, पेट में दर्द तो गोली। तो लोग पीपल आर डिपेंडिंग सो मच ऑन द टैबलेट्स, एंड टैबलेट इज वेरी हाईली एसिडिक। हम लोग जो गोलियां लेते हैं दैट इज हाईली एसिडिक। प्लस हम लोग खाना भी जो खाते हैं, कहीं पे बाहर जाएंगे तो भाई जल्दी क्या मिलेगा, फास्ट फूड में क्या मिलेगा, जो तैयार है वो बोलो। तो जंक फूड, वी आर डिपेंडिंग ऑन टैबलेट्स, वी आर डिपेंडिंग ऑन जंक फूड, प्लस वी आर हैविंग लॉट ऑफ स्ट्रेस, प्लस वी आर सराउंडेड विद लॉट ऑफ रेडिएशंस, जिसकी वजह से हमारे सेल्स को डैमेज हो रहा है, फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, दे आर अटैकिंग अदर सेल्स, और इम्यूनिटी हमारा कोलैप्स हो रहा है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च एंड स्टडी, द ह्यूमन बॉडी इन अ सेल, आपको पता है कितना लाइफ स्पैन होना चाहिए इंसान का? व्हाट इज आवर कैपेसिटी? जैसे हर चीज का एक, 150. you are close to it, it's 120 years. Everybody, if it is taken care of in the right way, 120 साल तक आदमी जी सकेगा एवरेज वाइज। लेकिन आज की तारीख में किसी को पूछते कि आदमी का एवरेज एज कितना होता है, लोग बोलते हैं 60 के बाद बोनस। करेक्ट, 60 के बाद बोनस बोलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीज अपने बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, जानबूझ के और कुछ अनजाने में, जो हम लोग दोनों चीज आज देखने वाले। सम थिंग्स हम लोग नोइंगली डालते हैं, जैसे कि आपने अभी अभी बोला था कि लास्ट टाइम पी लेती हो, ठीक है, वो जान के डालते हैं, और कुछ चीज अनजाने में डालते हैं, जो हम लोग आज पूरा देखने वाले, राइट। अभी कुछ चीजें बीमारियों के बारे में हम लोग डिस्कस करें। 1970 के पहले कुछ जो लोग मरते थे, उनका जो कारण होता था प्लेग, चिकन पॉक्स, कॉलेरिया, टीबी, डायरिया, मलेरिया वगैरह ये वगैरह। वाला नहीं, वो वहां पे नहीं है, ठीक है। ये कारण के लिए लोग जाते थे, वो पेज नहीं, ठीक है। वो पेज नहीं है। 1970 के बाद जो लोग जाने लगे, कुछ नई बीमारी आ गई। 1970 के पहले ये कारण था, 70 के बाद हार्ट अटैक, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, क्रोनिक लंग डिजीज, फिर ओबेसिटी, क्रोनिक किडनी, ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस, अल्जाइमर, पार्किंसन, कैटरैक्ट, मस्त मस्त नाम आ गया एकदम। पहले जो ये सब नाम नहीं सुनाई देते, अभी ये सब मॉडर्न बीमारी और रिच लोगों का बीमारी लगता है। अल्जाइमर, पार्किंसन, वाह क्या नाम आ गए, ठीक है। ये मॉडर्न 70s के बाद, राइट। तो ये जो है लाइफस्टाइल डिजीजेज है ये। जैसे कि एक फिल्म आई थी आनंद, उस जमाने में सुपरहिट फिल्म, राजेश खन्ना को कैंसर हो जाता है, बहुत सुपरहिट फिल्म होगी। आज के तारीख में देखेंगे तो हर सोसाइटी में आपको कोई ना कोई कैंसर या किडनी प्रॉब्लम वाले लोग मिलते जाएंगे, बिकॉज वी आर, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द थिंग्स दैट वी आर पुटिंग इन आवर बॉडी, राइट। अकॉर्डिंग टू WHO रिपोर्ट, 67%, 68% ऑफ द पीपल हैव डाइड रिलेटेड टू लाइफस्टाइल डिजीज, यानी हम लोग अपने बॉडी में कुछ डाल रहे हैं। WHO का रिपोर्ट है, पानी ठीक है? से नहीं वाले, हाँ, पानी से नहीं वाले, बॉटल वाटर हो गया ना सारा। बहुत सारी चीजें हैं ऐसे। अभी हम लोग पहला डेमो देखते हैं, एंटीऑक्सीडेशन। जो मैंने बोला गुड वाटर के प्रॉपर्टीज होते हैं। एंटीऑक्सीडेशन होता क्या है? टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एंटीऑक्सीडेशन, वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑक्सीडेशन वर्ड क्या होता है। आप बता सकते हो ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन मीन्स एजिंग, Faster, एजिंग। इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करेंगे, ऑक्सीडेशन मीन्स एज, बढ़ना। हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो रफ या कोड लैंग्वेज में बोले तो सड़ना, सड़ना, ठीक है, उम्र बढ़ना, सड़ना वगैरह वगैरह। तो एंटीऑक्सीडेशन मतलब अगेंस्ट दैट, उम्र बढ़ेगा, उसके अगेंस्ट में एंटीऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेशन समझेंगे तो एंटीऑक्सीडेंट। जैसे एप्पल को कट करते हैं हम लोग, एप्पल इमीडिएटली येलो होना शुरू हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड हो गया, मतलब एज पकड़ रहा है उसको, ऑक्सीडाइज हो गया। केला हम लोग रखते हैं 2-3 दिन टेबल पे, वो भी पचक जाता है एकदम, करेक्ट, वो भी ऑक्सीडाइज हो गया। तो हम लोग का बॉडी जब ये होता है, ऑक्सीडाइज होने लगता है, बाल व्हाइट होने लगते हैं, इम्यून सिस्टम कोलैप्स होने लगता है, हम लोग भी ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, करेक्ट। तो हर चीज ऑक्सीडाइज हो रहा है। लोखंड को रश पकड़ जाता है तो ऑक्सीडाइज हो गया, एवरीथिंग इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, राइट। तो अगर सब चीज ऑक्सीडाइज हो रहा है, खाना भी ऑक्सीडाइज होता है। जब खाना ऑक्सीडाइज हो रहा है तो हम लोगों को पता कैसे चलता है, यानी कि खाना खराब हो गया, सड़ गया, तो पता कैसे चलेगा? फंगस आ जाता है। एक है बैड स्मेल आएगा, टेस्ट, स्मेल, टच, स्मेल एंड साइट। ये 4 चीजों से अपने को पता चल जाता है कि खाना खराब हो गया। टेस्ट, टच, स्मेल, साइट। अब सब कुछ खराब हो रहा है, इसी तरह पानी भी खराब हो रहा है, क्योंकि उसको भी एज पकड़ रहा है। ये जो बॉटल जब करते हैं फैक्ट्री वगैरह में, ये तुरंत हम लोग के हाथ में तो नहीं आते, कुछ शेल्फ लाइफ में रहते हैं। अगर सब कुछ सड़ रहा है तो इनमें, इन लोगों में भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर हम लोग ने खराब खाना अपने बॉडी के अंदर डाल दिया तो क्या होगा? सड़ेगा। खराब खाना जब मालूम है, टच करके, टेस्ट करके, सब स्मेल भी आ रहा है,
हम लोग ने फिर भी खा लिया तो अपना अपना सिस्टम को क्या होगा, खराब हो गया। सिस्टम कुछ ना कुछ रिवोल्ट करेगा। इसी तरह हम लोग पानी जो है वो भी हम लोग पीते हैं, हम लोग को कैसे पता चलेगा पानी ऑक्सीडाइज्ड है? ये जो है आपका अभी पानी इन्होंने यहाँ से प्योरिट से दिया होगा, ये जो है फिल्टर का पानी है आपका यहाँ का मिनरल। ओके, ये जो है बॉटल वाटर, पैकेज वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिस्लरी बिस्लरी और वो कौन सा Aquafina। ऑक्सीजन एंटीऑक्सीडेंट ये है बच्चों का फेवरेट। अभी मेरा पर्सनली इसके अगेंस्ट कुछ नहीं है। अक्वा पिना नहीं, वो एक जो निर्भय भाई मंगाता है पानी मालूम नहीं कौन सा। अच्छा, ये जो है ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सी वाटर, ऑक्सी वाटर कौन सा? देखो मेरा कोई पर्सनल ये नहीं है, बिस्लरी हो एक्वाफिना हो, नथिंग पर्सनल। एक्वाफिना रिप्रेजेंट्स ऑल द आरओ, बिस्लरी रिप्रेजेंट्स नहीं, ऑल वो द पैकेज वाटर। ऑक्सीरिच जो आता है, ऑक्सीरिच में ऑक्सीजन एक्सेंट ज्यादा होता है इसमें, इस प्रकार का वो दिखाता है। अभी ये जो है स्प्राइट, ये खाली रिप्रेजेंट कर रहा है कोल्ड ड्रिंक्स को। स्प्राइट का कोई पर्सनल ये नहीं है, ये कोल्ड ड्रिंक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है। किसी ने इससे लास्ट वोट ले लिया था अभी। हमने ही लिया है। तुमने लिया ना, तुमने लिया ना। और हमने- ये है हमने। कैंगन का। जो किंगन का बॉटल आता है प्लास्टिक बॉटल, वो भी डिफरेंट क्वालिटी है क्या? हाँ, एक्चुअली बॉटल रिएक्ट होता है ना पानी साथ प्लास्टिक होने का। इसका प्लास्टिक कौन सा है? हम लोग टप्पर कंटेनर वगैरह। इसको थिक इसमें रखते हैं, हाँ। उसके पीछे भी रीजन होते हैं ना। अभी पानी देखने के बाद, जैसे बोला खाना देख के स्मेल करके सब पता चल जाता है, पानी देख के स्मेल करके टच करके पता चलता है क्या? नहीं पता चलता। किसके घर में गए हम लोग ने, एक गिलास पानी दिया, हम लोग गटक गए। करेक्ट, कहीं पे भी वो जाते जो हैं। ग्लास में था ये वो कौन पानी सा clean टैप दिखता वाटर है। था क्या? ये प्योरिटिन का दिया था। टैप वाटर। ये पानी देखने में प्योर प्योर लगता है। पानी सब एक जैसा दिखते हैं, देख के नहीं मालूम पड़ता हम लोग को ये ऑक्सीडाइज है, कितना पुराना है। ठीक है, आप रीड कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है? 320। आपका साइड काफी अच्छा है वहां से भी। ये आसपास है। मेरा बड़ा दिखता ये है आपका फिल्टर का इधर का। 320। मिनरल वाटर, नहीं मिनरल वाटर मिनरल वाटर कितना आ रहा है? 305। 307। 300 के आसपास ही आ रहा है, अप्रोक्सीमेट है। ये जो है बॉटल वाटर, 303। ये भी 300 के आसपास है। ये है फेवरेट लोगों का पार्टी ड्रिंक बच्चों का। 390। ओके, सबसे ज्यादा कितना गया? 380 90। 380। हाईली एसिडिक ये है। माइनस -400 520 माइनस 150 580। माइनस 589। 600 मशीन से फ्रेश निकालेंगे तो -7 -800 भी चले जाते हैं जब फ्रेश निकलता है मशीन से, राइट? तो खाली ये माइनस में आया, बाकी सब आपने देखा प्लस में गए। तो दिस इज द ओनली एंटीऑक्सीडेंट यहाँ पे इनके बीच में। ये सब आपको ऑक्सीडाइज दिखा, यानी कि बॉडी के लिए आप एजेड चीज अपने बॉडी के अंदर डाल रहे हो, खराब चीज, और ये एंटीऑक्सीडेशन है। अभी एंटीऑक्सीडेशन का बेनिफिट क्या हम लोग देखते हैं। व्हाट इज एंटीऑक्सीडेशन बेनिफिट? ये देखिए, ये जो बॉटल वाटर है बिटवीन 200 एंड 300, टैप वाटर भी यहाँ पे है, राइट? ये भी तो टेस्ट करते होंगे ना कंपनी वालों ने एंटीऑक्सीडेशन के बारे में बताते हुए। मैं वही बोल रहा था कि कितने टाइम से पड़ा हुआ है शेल्फ पे, वी डोंट नो। हाँ, इसके कारण होता है। और ये जो है कोल्ड ड्रिंक्स जो है क्लोज टू 400 प्लस डिपेंडिंग, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सब कोल्ड ड्रिंक्स को। हो सकता है थम्स अप हो, पेप्सी हो, कोको कोला हो, एनीथिंग। वो एनर्जी ड्रिंक्स आते हैं, रेड बुल वगैरह, ओके, गैटारोड, स्पोर्ट्स ड्रिंक, एनीथिंग यू नेम इट, कोई भी इसके सामने रखो, सब यही कैटेगरी में आएगी। अभी ये जो है माइनस कैटेगरी में, आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्रीन टी, सुना हुआ है इट्स गुड फॉर हेल्थ, जितना बार पिए उतना अच्छा। -100 एंटीऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी है। उसी तरह जो हम लोग ये लेते हैं फ्रूट जूसेस, फ्रेश फ्रूट जूसेस, माइनस में आता है। फ्रेश फ्रूट जूसेस ना, ऐसे नहीं सुबह पार्सल लेके रात को डिनर में ले लिया, फ्रेश फ्रूट जूस। फिर है -200 कॉड लिवर ऑयल, ये भी काफी अच्छा है, -200। इसी तरह कैंगन मशीन -400 प्लस,
मतलब और भी माइनस में जाएगा, जैसे मैंने बोला -700 -800 जाएगा। अभी कैंगन का जो माइनस में है, दिस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एंटीऑक्सीडेशन इन द वर्ल्ड इन लिक्विड फॉर्म। लिक्विड फॉर्म के अंदर वन ऑफ द बेस्ट है। अभी ये एक ग्लास अगर आपने कैंगन पानी पी लिया तो दिस इज इक्विवेलेंट टू हैविंग 16 ग्लासेस ऑफ ग्रीन टी। ग्रीन टी। आप 16 ग्लास ग्रीन टी पीने वाले हो? नहीं। जितना पी सकता है यहाँ पे एक ग्लास आप कैंगन पानी पियोगे, पांडव 16 ग्लास green tea। पीने के बराबर है। प्लस आप एक ग्लास कैंगन पानी पियोगे इन वेजिटेबल्स के हिसाब से, इट इज इक्विवेलेंट टू हैविंग 80 टमाटोस, 70 to 80 फ्रेश टमाटोस। कौन सा? एक ग्लास कैंगन का अच्छा। इज इक्विव एंटीऑक्सीडेशन जो टमाटोस में मिलता है 70 to 80 टमाटोस खाने के बराबर इसका एक ग्लास पानी है। ओके क्या हम लोग 70-80 टमाटोस दिन में खा सकते? वी कैन नॉट ईट इट, बट दिस वाटर इज गिविंग अस, वन ग्लास इज गिविंग अस इक्विवेलेंट एंटीऑक्सीडेशन 70 to 80 टमाटोस का। इतना ही है। एंटीऑक्सीडेशन मतलब एंटी एजिंग, राइट? अपने बॉडी को अच्छा रख रहा है ये। एक एग्जांपल एंटी एजिंग का ये है, हिरोनारी ओशिरो और ये, इन दोनों के बीच में कितना साल का फर्क लग रहा है आपको? इफ यू लुक एट द पिक्चर, 40 years 50 years होंगे। इनके बीच में एज गैप इतना लग रहा है, आप शॉक हो जाओगे। ही इज 2 months और 2 years का डिफरेंस है इनके बीच में। ही इज एल्डर लेकिन दिखने में यंगर है। यंगर दिख रहा है। ही इज द ओनर ऑफ एनाजिक। ये लास्ट 35-40 ईयर से यही पानी पी रहे। तो ये बिजनेस एडवाइजर होते हुए भी ये यूएस में तो अभी गया है ना कंपनी, अच्छा। पहले से नहीं थे ना। इंडिया में Correct. कब आया कंपनी? February 1st। हाँ वो बहुत दिन से हम लोग बोल रहे थे इसके बारे में। February 1st। ओके मैं इसके बारे में पढ़ा कैगन वाटर पूरा में पूरा है। अभी हम लोग दूसरा डेमो देखते हैं। तो आपने एंटी एजिंग का इफेक्ट देख लिया, क्या है? दूसरा डेमो है अल्कलाइजेशन। ओके अल्कलाइन जो होता है, पानी का जो पीएच वैल्यू होता है, आप एक्सपर्ट है इसमें, 0 to 14 होता है, राइट? और जो हम लोग को म्युनिसिपल टैप वाटर्स आते हैं, हम लोग सिटी से म्युनिसिपल टैप वाटर्स आते हैं, वो 7 pH का आता है। और हमारा जो बॉडी का ब्लड है वो है 7.365 बॉडी का ब्लड का है। दैट मीन्स हम लोग को जो क्रिएटर ने बनाया हुआ है, ही हैज आल्सो मेड अस लिटिल बिट ऑन द अल्कलाइन साइड। मीन्स उसने भी हमको हेल्दी की तरफ रखा हुआ है। 7.365 हमारा ब्लड का पीएच होता है, राइट? तो ये जो म्युनिसिपल टैप वाटर 7 दे रहा है, इंस्पाइट ऑफ एडिंग क्लोरीन इन इट, फिर भी 7 कैसे आ रहा है? बिकॉज बिसाइड्स क्लोरीन उन लोग और भी केमिकल्स डालते हैं, क्योंकि खाली क्लोरीन डाला तो पाइपलाइन एसिडिक होने के कारण बर्स्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि काफी एसिडिक हो जाता है क्लोरीन कंटेंट। तो उन लोग दूसरे केमिकल्स मिलाते हैं ताकि इसका पीएच 7 तक लेके आए और वो ड्रिंकेबल हो सके। तो अगर 7 के नीचे जो भी चले जाता है वो एसिडिक हो जाता है, और 7 के ऊपर जो भी जाता है वो अल्कलाइन हो जाता है। अल्कलाइन रिप्रेजेंट्स हेल्थ एंड बिलो 7 एसिडिक हो जाता है, विच इज सिकनेस। ठीक है, अभी हम लोग ये डेमो में देखेंगे अल्कलाइजेशन का कि व्हाट इज एसिडिक यहाँ पे पानी में से और कौन सा है अल्कलाइन है, विच इज एसिडिक। यूनिवर्सल पीएच टेस्टर है ये, जैसे हम लोग स्कूल में पेपर के थ्रू देखते थे, लिटमस पेपर हम लोग टेस्ट करते थे, यहाँ पे लिक्विड फॉर्म के अंदर है। एक एक ड्रॉप ही डालना है? नहीं 1 2 नॉट अ इशू। ज्यादा डालने से फिर वो तो नहीं हो जाता है कि उसका कलर ज्यादा हो गया? ओके अपना तो एसिडिक दिख रहा था पानी। वायलेट वाटर, वायलेट कूलनेस, ग्रीन एसिडिक। इतना वायलेट, इसलिए वायलेट कलर इज कूलिंग कलर। तो मना अपना वो उसका Acidic भी है। तो एसिडिक है। है जी, वो जो अपन पीते थे। यहाँ मिडल इतना नहीं है दिखने। अभी आप ये चार्ट में देख सकते हो, आपका जो आप पी रहे थे अंदर से, इट इज ऑन द एसिडिक साइड। आप आपके बॉडी में एसिड पे रहा है। आप आपके बॉडी को एसिडिक बना रहे, आपका ब्लड इज अल्कलाइन, यू आर पुटिंग स्लोली बाय स्लोली, ये डेली आप एसिडिक कर रहे हो। ओके डाइजेस्ट नहीं होता। ये जो है लिटिल बिट ऑन द थिंग, लेकिन येलोइश है, इट इज स्टिल एसिडिक, पूरा ग्रीन भी नहीं है, नहीं तो वो डार्क ग्रीन हो जाता है। डिस्टिल वाटर। दिस इज ऑल्सो ग्रीनिश येलोइश। ओके, यानी कि ये भी स्लाइटली एसिडिक है, हम लोग पैसे देके खरीद रहे। ओके, ये तो है स्ट्रांगली एसिडिक। ओके, और ये है, आप लोगों का बॉटल, सब बॉटल कलर वायलेट कलर है। नहीं ये मैंने खुद खरीदा दुकान से जाके, क्योंकि कलर मुझे अच्छा लगा, मैं बोला अपने ही कलर के। कैगन वाटर। हाँ, ये एक्चुअली कंपनी का नहीं है, ये मैंने शॉप से लिया हुआ है। मैंने कलर में ऐसे रखा होगा। इसके लिए मैं व्हाइट फ्रेम में दिखा देता हूँ। नथिंग रिलेटेड टू बॉटल। ओके,
सही है। अभी यहाँ पे आपने देखा कि व्हाट इज एसिडिक, व्हाट इज एल्कलाइन। अभी आपका सवाल था कि आपके पास घर पे मशीन आ गया समझ लो, तो आपने अपना बॉडी को एल्कलाइन बना दिया, लेकिन आप मशीन को लेके घूमने तो नहीं जा सकते हो, आप ट्रैवल करते हो, करेक्ट। अब जब ट्रैवल करते हो तो बाहर आपको जो पानी मिल गया आप पी लोगे, हो सकता है फिल्टर है, हो सकता है बिस्लरी। तो नॉर्मली आप कहीं पे भी ट्रैवल करते तो यू टेक अ बॉटल फ्रॉम द शॉप, क्योंकि आप सेमिनार में भी बैठे तो लोग वहां पे बॉटल लाके रख देते, तो आपने ये बॉटल ले लिए और आपने आपके बॉडी को, क्योंकि आपके घर में मशीन है तो आपका बॉडी अल्कलाइन होते जा रहा है, आप डेली यही पानी पी रहे हो, तो आपका ये समझ लो ये बॉडी है आपका, आपके बॉडी में आपने ये पानी डाल दिया जो स्लाइटली एसिडिक है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, आपके बॉडी के अंदर आप एसिडिक डालते हो तो क्या होता है। ये आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, इन स्पाइट ऑफ यू पुटिंग दिस इट इज स्टिल प्रोटेक्टिंग यू। क्लियर। अभी जैसे कि आपने बोला मैं काफी ज्यादा ट्रैवल करती हूँ, एक दिन के लिए नहीं जाती हूँ, ऐसे काफी लंबे लंबे टूर होते हैं, महीने भर टूर होता है आपका। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, हो सकता है आप मशीन लेके ट्रैवल नहीं कर रहे हो उस टाइम पे, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में आप काफी यात्रा करने के बाद आपका बॉडी को पूरा एसिडिक बना दिया आपने, क्योंकि आपका लंबा टूर था, वो अलग अलग जगह जाके। लेकिन आप जब रिटर्न आते हो आपके घर में फिर से लगा हुआ है कैंगन मशीन। अभी देखते हैं आपका ये मशीन क्या करता है। ये आपका बॉडी बन गया है ऐसा, टूर से आने के बाद एसिडिक बना दिया आपने आपको ये कैंगन मशीन आपके ये बॉडी में डाल दिया। ओके, ये बॉडी कंडीशन है आपका। लेट्स सी कैसे हो गया। हाँ, इधर का पानी आप जो पी रहे थे, ज्यादा एसिडिक। हाँ इधर से फिर से हेड बैक कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। ये देखो, और इसको स्प्राइट को ये देखो आप। अभी ये जो है आपका फेवरेट जो आपने लास्ट टाइम पी लिया आज, इसको तो ऊपर वाला ही बचा सकता है। ये इतना डेंजरस है। मैंने अभी इसको डाइल्यूट कर दिया कैंगन डाल के, फिर भी इसमें कुछ भी बदलाव नहीं दिख रहा है आपको। ये डाइल्यूट होने के बाद भी ऐसा है। मान लो जैसे कि अभी अभी आपने बोला कि हो सकता है एक लास्ट सिप ले लेती हूँ मैं, इसी तरह कभी पार्टी होता है या कुछ गेट टुगेदर होता है तो लोग बोलते हैं कि चलो एक सिप ले लूंगी, क्योंकि घर पे मशीन लगा हुआ है, क्या फर्क पड़ता है, एक ही तो सिप है, कंपनी के लिए बैठ जाते हैं। ठीक है, तो एक सिप से क्या फर्क पड़ता है मैं आपको दिखाता हूं। वन सिप, वन सिप, वन सिप, यहां तक कि ये कैंगन वाटर, और वो भी ये डाइल्यूटेड फॉर्म में है, प्योर ये नहीं था। डाइल्यूटेड फॉर्म में होने के बावजूद ये देखो, ये अल्कलाइन है वाटर है, इसको भी नहीं छोड़ा। इट इज सो हाईली एसिडिक, ठीक है, नियरली 30-40,000 टाइम्स इट इज मोर एसिडिक देन अल्कलाइन। अपना पानी भी तो ऐसे लगा है। हाँ, आपका भी वैसे ही था यहाँ का। ठीक है, तो इतना हाईली एसिडिक है ये कि अगर आपने ये एक ग्लास पी लिया ना, तो इसको न्यूट्रल में लाने के लिए ये जो एक पीएच जाता है तो दिस इज इंटू 100, नेक्स्ट लेवल पे 5 पे गया तो इट इज इंटू 100, तो 1000 हो गया, इंटू ये 4 पे चले गया तो 10,000 हो गया, तो ये और एक ये चले गया तो 1 लाख हो गया। तो यानी कि इतना स्ट्रॉन्ग ये चले जाता है। वन पॉइंट इसका कि अगर एक ग्लास आपने कोल्ड ड्रिंक का पिया तो इसको खाली न्यूट्रल पे वापस लाने के लिए आपको 33 ग्लास कैंगन वाटर का लगेगा, जस्ट टू गेट इट ऑन न्यूट्रल, नॉट टू मेक द बॉडी अल्कलाइन। वो एसिडिक से न्यूट्रल पे खींचने के लिए आपको। लेकिन वो 33 तो glasses। लोग अमेरिका में इसलिए पीते हैं ना, क्योंकि वो जंक फूड खाते हैं, तो जंक को मैं आता हूँ जंक उस पे, करने के लिए। मैं आता हूँ उसके ऊपर अभी। ठीक है, तो जस्ट टू पुल इट बैक यू नीड 33 ग्लासेस, यानी अगर आपने एक बॉटल पी लिया तो आपको 33 बॉटल्स कैंगन का पीना पड़ेगा न्यूट्रल पे लाने के लिए खाली। और अमेरिका जैसा देश में, वहां पे तो आपने सही बोला कि वहां पे तो मशीन्स लगे होते उनके जंक फूड के आउटलेट्स के बाहर, फ्री कोल्ड ड्रिंक्स है वहां पे। इसके लिए वहां पे चाइल्ड ओबेसिटी, चाइल्ड कैंसर, एडल्ट कैंसर वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट अमेरिका में दिख रहा है अभी। ठीक है, उसका आंसर है। तो ये आपने देखा कि इट इज 33 टाइम्स मोर आपको ये खाली न्यूट्रल पे खींचने के लिए लगेगा, वेरी स्ट्रांगली एसिडिक। और यहाँ पे बच्चे लोगों का तो फेवरेट होता है कोल्ड ड्रिंक। बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं मेरा बच्चा तो पेप्सी के बिना खाना ही नहीं खाता, तो उन लोग इतने लाड प्यार से बोलते हैं, उन लोग रियलाइज नहीं करते जो बच्चा 80-90 साल तक या 100 साल तक हेल्दी रह सकता था, उन लोग बचपन में ही उसका इम्यून सिस्टम को खत्म कर रहे हैं। 30s-40s में उसको प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएगा, हो सकता है प्रेशर हो जाएगा, हो सकता है डायबिटीज हो जाएगा, बिकॉज उसका इम्यून सिस्टम को हम लोग लाड प्यार में, दे डोंट रियलाइज कि नोइंगली उन लोग ये दे रहे हैं।
ये जानते हुए दे रहे और पैसा खरीद के दे रहे, ठीक है। ये इतना डेंजरस है कि जिसने इसको डिस्कवर किया, वो जो मैंने अभी एसिड और अल्कलाइन के बारे में डिस्कस किया, द वन हु डिस्कवर्ड द डेंजर्स ऑफ एसिड, ही गॉट अ नोबेल प्राइज 1923 में। डॉक्टर ऑटो हेनरिक, इन्होंने डिस्कवर किया द रूट कॉज ऑफ कैंसर, और 1931 में उसको नोबेल प्राइज मिल गया। द मेन रीजन फॉर कैंसर इज एसिडोसिस एंड हाइपोक्सिया। एसिडोसिस बोलेंगे तो जो हम लोग ने देखा, एसिडिक कंडीशन हम लोग बॉडी में डाल रहे हैं, एंड हाइपोक्सिया इज लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन बोलेंगे तो बोला जाता है कि अगर 48 आवर्स में हम लोग ने अपने बॉडी को 35% ऑफ द ऑक्सीजन नहीं दिया जो रिक्वायर्ड है बॉडी को, वी कैन डेवलप कैंसरस टिश्यूज इन द बॉडी। इसके लिए बोला जाता है कि योगा करो, सुबह एक्सरसाइज करो, ब्रीद इन हैवी ब्रीद इन करो, हैवी ब्रीद आउट करो। करेक्ट, अपने बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत है। अगर मैं सिंपल सा सवाल पूछेगा, आप लोग ने लास्ट टाइम कभी हैवी ब्रीद इन किया, ऑक्सीजन कब लिया? 48 आवर्स तक अगर ऐसा अच्छा ब्रीदिंग नहीं करते हैं तो कैंसरस सेल्स अंदर डेवलप होने लगते हैं। डॉक्टर ऑटो हेनरिक ने यह भी बताया कि कैंसरस टिश्यूज आर एसिडिक whereas healthy tissues are alkaline, and cancerous tissues cannot survive in presence of alkalic condition। क्योंकि हम लोग वहां पे क्या कर रहे हैं, अल्कलाइन भी बना रहे हैं और ऑक्सीजन भी दे रहे हैं, क्योंकि दिस कैरीज बोथ। करेक्ट। अभी तीसरा प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, माइक्रो क्लस्टर। दो प्रॉपर्टीज हम लोग ने देखा, एंटी ऑक्सीडेशन एंड वन वाज अल्कलाइन। अभी तीसरा प्रॉपर्टी है माइक्रो क्लस्टर। टैप वाटर जो होता है, नॉर्मल टैप वाटर, उसका जो क्लस्टर होता है पानी का, मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर आप देखोगे, इट कम्स टू 15 to 24 मॉलिक्यूल्स का एक क्लस्टर होता है टैप वाटर का। वो काफी थिक रहता है, और अगर आप वो पानी पियोगे तो बाहर से आके आप धूप में 2 ग्लास पी लिए, तो आप मूव भी करते हो तो यू कैन फील दैट गुड़ुक गुड़ुक करके पेट में मूवमेंट आता है, क्योंकि वो सेल्स अब्सॉर्ब नहीं कर पाते, हार्ड वाटर है वो, क्लस्टर मोटा है। लेकिन कैंगन का जो वाटर है, जब यही पानी आपके कैंगन की मशीन से होके बाहर निकलता है तो उसका माइक्रो क्लस्टर हो जाता है। हार्डली 5 to 6 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं उसके, वो ब्रेक हो जाता है इनटू 5 to 6 मॉलिक्यूल्स, और ये जो है बॉडी तुरंत अब्सॉर्ब कर लेता है। विद इन 10 seconds ऑफ ड्रिंकिंग द वाटर इट हिट्स योर ब्रेन्स। हो सकता है कुछ लोग पानी पीने के बाद बोलते हैं हल्का सा सर दर्द हो रहा है, बिकॉज इमीडिएटली 10 seconds में इट हैज गॉन टू योर ब्रेन। विद इन 5 minutes आपके पूरे बॉडी में सप्लाई हो जाता है। यहां तक कि बुक्स के अंदर लिखा गया है कि जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स और न्यूट्रिशनिस्ट है बोलते कि कैंगन का पानी पीने के बाद 5 minutes में इवन स्पोर्ट्समैन कैन बी रेडी, दे कैन जंप ऑन द ट्रैम्पोलिन 5 मिनट के अंदर ये पानी पीने का, क्योंकि पूरे बॉडी में अब्सॉर्ब हो जाता है। नॉर्मल टैप वाटर जो होता है वो बॉडी खाली 15% अब्सॉर्ब कर पाता है, नॉर्मल टैप वाटर को। कैंगन पानी को बॉडी 85 to 90% बॉडी अब्सॉर्ब कर लेता है। सो दैट मीन्स इट इज बायोअवेलेबिलिटी जो होता है अपने बॉडी के अंदर काफी अच्छा संख्या में चले जाते हैं। ओके, अभी इसका बेनिफिट क्या है हम लोग देखते हैं। इसका शेप कौन सा? 5 to 6 का क्लस्टर है, छोटा सा, इट इज अ स्मॉल क्लस्टर। कंपेयर को डॉक्टर पीटर आग्रे, उनको भी नोबेल प्राइज मिला। ओके, ये वाटर चैनल्स के बारे में इन्होंने डिस्कवर किया कि हमारा जो सेल्स है उसके अंदर एक्वापोरेंस होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, सेल्स के अंदर जो होता है एक्वापोरेंस होते हैं, जो मोटे क्लस्टर्स होते हैं पानी का, जो बड़े क्लस्टर्स है, दे कैन नॉट पास थ्रू इट। जैसे कि क्रिकेट बॉल, एक क्रिकेट बॉल जो होता है वो अपने गोल्फ के ये जो होता है पूल के टेबल का होल में नहीं जा सकते, ठीक है, या फुटबॉल नहीं जा सकते उसके अंदर, लेकिन एक टेबल टेनिस बॉल, छोटा बॉल, उसके अंदर आराम से पास हो जाएगा। तो इसी तरह माइक्रो क्लस्टर होने का बेनिफिट ये होता है कि एक्वापोरेंस के अंदर ये पास हो सकता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि जैसे कि ये रूम है, ये रूम में अगर सफाई हो रहा है, यहाँ पे खिड़की है, दरवाजा है, सफाई होता है, तो पूरा कचरा जो है हम लोग एक डस्टबिन में जमा करते हैं। इसी तरह हमारा बॉडी भी जो है, जो टॉक्सिन्स अगर ले रहा है, न्यूट्रिशन ले रहा है, तो टॉक्सिन्स भी रिलीज करेगा। तो टॉक्सिन्स जमा करता है बॉडी, क्योंकि अगर उसको क्लीन नहीं हो रहा है तो बॉडी एक जगह पे जमा करना शुरू करता है। तो काफी बार वो जो जमा हो रहा है बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स, वो बॉडी के अंदर लम्स में दिखाई देना शुरू होता है। हो सकता है यहाँ पे आए, यहाँ पे एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। और जब डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाते हैं तो काफी बार अक्सर ऐसा हो जाता है, डॉक्टर चेकअप बायोप्सी के लिए देते तो बोलते इट इज कैंसरस टिश्यू, और उसको कट करके निकालना है। तो जब कट करते तो लोगों को लगता है कि अभी निकल गया है, लेकिन जो सोर्स था, जो कचरा आने का सोर्स था, वो तो चालू ही है। लेकिन जो डस्टबिन था वो डॉक्टर ने उठा दिया, तो अभी वो कचरा पूरा अंदर फैलने लग गया रूम के अंदर, यानी कि वो जो कैंसरस टिश्यू था पूरे बॉडी में फैलना शुरू हो जाता है, राइट। लेकिन ये क्या करता है माइक्रो क्लस्टर का, ये अंदर जाता है और वो टॉक्सिन्स को बाहर लेके आता है, बिकॉज इसका क्लस्टर छोटा छोटा है। इट एंटर्स द एक्वापोरेंस, सप्लाइज द न्यूट्रिशन, गिव्स वेरी गुड हाइड्रेशन टू द बॉडी, क्योंकि ये न्यूट्रिशन भी लेके जा रहा है, बॉडी को सुपर हाइड्रेट भी कर रहा है, और एक प्रॉपर चैनल बना रहा है बॉडी के अंदर, डिटॉक्सिफाई कर रहा है। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर
ये जो माइक्रो क्लस्टर का बेनिफिट है, आपका बॉडी विल बी हाईली, आपका स्किन पे एक शाइन आ जाएगा, जो पानी नहीं पहुंच पाता है नॉर्मल रेगुलर वाटर, ये पानी पीने से यू विल गिव अ शाइन ऑन योर फेस। ओके, तो ये था माइक्रो क्लस्टर का बेनिफिट। इस तरह मशीन जो है ये 5 अलग तरीके का पानी दे रहे हैं, 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर। सबसे पहला जो है स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर 11.5 pH में, अभी आपको 5 मिनट के बाद दिखाऊंगा। ओके, अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे कैंगन वाटर 9.5 pH, 9 pH एंड 8.5 जो ड्रिंकिंग वाटर है कैंगन का, अल्कलाइन वाटर, अभी तक हम लोग ने ये देखा। तीसरा वाटर है क्लीन वाटर 7 pH का, एक ग्रीन बटन आता है इसके ऊपर, 7 pH का वाटर है। ये जो है न्यूट्रल वाटर है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, जो नॉर्मल अपना टैप वाटर आता है, ये जब इसमें से पास होके आता है मशीन में से, तो ये मशीन उसका क्लोरीन निकाल देता है, माइनस द क्लोरीन इट गिव्स यू दिस 7 pH। ये लेना है आपको, अगर आप कोई टैबलेट्स मेडिसिन ले रहे हैं कोई बीमारी की वजह से, तो आपको न्यूट्रल वाटर के साथ लेना है, क्लीन वाटर के साथ, क्योंकि माइनस क्लोरीन है ये। और ये जो है आपका तो ये क्यों नहीं ले सकते हैं? ये अल्कलाइन है, और आपका मेडिसिन जो होता है वो एसिडिक होता है, तो अल्कलाइन और एसिडिक क्लैश होगा तो आपका मेडिसिन का वो इफेक्ट को न्यूट्रल कर देगा। न्यूट्रल कर देगा। दैट इज द रीजन यू नीड टू ड्रिंक इट विद क्लीन वाटर। ओके, चौथा पानी है ब्यूटी वाटर। ब्यूटी वाटर 6 pH एंड बिलो। ये टोनर फॉर स्किन है, स्किन एंड हेयर, हमारा जो स्किन होता है उसके लिए टोनर की जैसा एक्ट करता है। बहुत सारे लेडीज है जो जाके शॉप में टोनर खरीदते हैं, विच इज कॉस्टिंग बिटवीन 800 to 3000 रुपीज का टोनर आता है। ठीक है, ये मशीन होने के बाद आपको टोनर वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप कैंगन पानी ले रहे हो तो सेकेंड आउटलेट से बाय डिफॉल्ट टोनर आता है। ये आपको सिर्फ अपने फेस पे स्प्रे करना है, हेयर पे, यू विल फील फ्रेश। आप स्पेक्स निकाल के आप ये स्प्रे कर सकते हैं। विदेश लोग यूज करता है, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, समर में क्या आंखें के अंदर नहीं जाना चाहिए। बंद। नहीं इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, विदेशी लोग यूज करते हैं ना रिफ्रेश। टोनर यू डोंट हैव टू वाइप इट, ये अपना फेस का जो पोर्स को ओपन अप करता है, क्लीन कर देता है पूरा। ओके, नहीं वो ये 5वां टाइप का जो पानी है, काला 5वां टाइप का पानी है चेहरे के ऊपर का मिट्टी स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर। ओके, ये डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। ये डॉक्टर्स का फेवरेट पानी है। डॉक्टर्स का फेवरेट इसके लिए क्योंकि जो जापान हॉस्पिटल्स में उन लोग यूज करते थे, सर्जिकली उन लोग जो इक्विपमेंट्स है उसको धोने के लिए काम कर रहे थे, अपने हाथ वगैरह को धोने के लिए डिसइंफेक्टेंट का काम करते हैं। किल्स वायरसेस, बैक्टीरिया, सैनिटाइजर, स्टेरिलाइजेशन एंड सैनिटाइजिंग। अभी ये जो है बोला जाता है कि 2.7 pH के नीचे कोई भी बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया डाई बिलो 2.7, और ये मशीन आपको 2.5 pH का भी पानी दे रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर। ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि हाँ, ये क्लीनिंग के लिए पर्पस के लिए, आपका स्किन वगैरह डिजीज के लिए ये इतना स्ट्रॉन्ग है। आप यूट्यूब पे जाके इसका टेस्टिमोनीज भी देख सकते हो कि एक आदमी का जो गैंग्रीन फुट था, उसका ट्रीटमेंट पता क्या होता है गैंग्रीन का? जितना जल्दी कर दिया डिस्काउंट, देखा है। तो टाइम वेल्ड करेगा तो देखा होगा। ठीक ठीक है, तो ये आदमी ने अपना पैर डुबा के रखा था, उसका स्ट्रॉन्ग एसिडिक में, स्ट्रॉन्ग एसिडिक में डुबा के रखा। ये बोलने के लिए स्ट्रॉन्ग एसिडिक है। मेरे पास यहाँ पे पानी है, मैं आपको दिखाता हूँ। 2.5 pH। इसीलिए आता नहीं, क्लीनिंग करने अभी ये बोलने के लिए एसिडिक है ये, इससे फर्श साफ करो तो और ही अच्छा हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये कोई हार्म नहीं कर रहा है, मेरे हाथ को डिसइंफेक्ट कर रहा है। मेरे हाथ में अगर बैक्टीरिया है तो ये उसको क्लीन कर देगा, और मैं अगर मेरे फेस पे लगा दूं तो ये मेरे फेस पे अगर पिंपल्स और बॉयल्स वगैरह आएंगे तो उसको साफ कर देगा, कि वो वहां का बैक्टीरिया वगैरह क्लीन कर देगा, मेरे पिंपल्स और बॉयल्स गायब हो जाएंगे। ठीक है, और मैंने अगर खाने से पहले मेरे हाथ को ऐसे कर दिया, गोवा से नियासिड में क्या डिफरेंट है? जो डिसइंफेक्टेंट है, क्लीनिंग करता है ना, ये क्लीनिंग जैसा है। ये जो है सैनिटाइजर जैसे, वो जला देता नहीं, जलाता नहीं, वो डिफरेंट है, वो वेरी हाई एसिड है। हाँ, ये स्टेरिलाइजिंग एंड सैनिटाइजिंग है, इक्विपमेंट्स वगैरह धोने के लिए, डॉक्टर्स हाथ वगैरह हाँ, धोते हैं उतना उसके लिए, लेवल। खाना भी ना खाने से पहले ये सब चीज। और ये जो है जैसे कि मैंने बोला गैंग्रीन फूड, स्किन प्रॉब्लम्स के लिए बहुत काम आता है। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे है, एक्जिमा। ओके, एक्जिमा है ये। बाहर से स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर स्प्रे करते हैं और इंटरनली हम लोग 9.5 पानी पीते हैं, तो ये इसका इफेक्ट है ट्रीटिंग एक्जिमा, स्किन प्रॉब्लम, बिफोर एंड आफ्टर का। आप देख सकते हैं डिफरेंस क्या हो गया। बाहर से ये क्लीन कर सकते, अंदर से अल्कलाइन वाटर पीना। करेक्ट, बाहर से एसिडिक वाटर स्प्रे करना है और हम लोग पीने के लिए Alkaline. अपना इम्यून सिस्टम अच्छा करते हैं। दूसरा है ये सोरासिस। इसको भी क्लियर सोरासिस का बोलते हैं इलाज नहीं है, ये है एक मेल नर्स फ्रॉम मलेशिया। ओके, अभी आप इसका फोटो देखोगे, फोटो में सेकंड पेज पे जाइए आप,
यहाँ पे एक ही पेज में कवर हो गया। फोटो में आप देख सकते हो कि दो चीज यहाँ पे नोटिस करोगे, विद इन 2 मंथ्स, जो डेट्स भी दिया हुआ है यहाँ पे, नवंबर से 31 दिसंबर, विद इन 2 मंथ्स इसका जो है स्किन का जो सोरेसिस कम हो गया है स्प्रे करने से, प्लस यहाँ पे जो उसका बॉडी का फैट है, क्योंकि वो 9.5 भी पी रहे थे, वो टॉक्सिन्स भी क्लियर हो रहा था, तो उसका बॉडी का फैट भी यहाँ पे कम हो गया। क्या करते पानी 9.5 पी रहा था और पीठ पे उसका 2.5 एसिडिक वाटर स्प्रे हो रहा था। सिमिलरली ये लेडी है, ओके, इसका भी 2 मंथ्स में आप इफेक्ट देख सकते हैं, फेस के ऊपर भी और एल्बोस के ऊपर भी, ये स्किन सोरेसिस के ऊपर रिजल्ट दिख रहा है, ओके ओके, जिसके ऊपर बोला जाता है कि देयर इज नो ट्रीटमेंट। तो इन अभी जैसे कि मैंने बोला स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर, जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, उसका डेमो देखते हैं अभी, ठीक है। अभी जो हम लोग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वगैरह जो मार्केट से खरीदते हैं, यहाँ पे कहाँ से, मार्केट से ही आ रहा है, मार्केट से ही आता है, तो ये जो हम लोग नॉर्मल पानी से डायरेक्ट धोते हैं, खेतों से लाते हैं हम लोग तो मेजोरिटी। नॉर्मल पानी से होता है। हाँ, तो ये जो हम लोग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल धोते ऐसे हैं, ये जो फार्म में ग्रो होता है, वहां पे फार्म में जो हम लोग स्प्रे करते हैं, ये आप देखते हैं कैसे स्प्रे कर रहा है आदमी। हाँ एक आमिर खान का प्रोग्राम आ रहा था टीवी में, सत्यमय जयते, सत्यमय जयते में फार्मर्स का इंटरव्यू लिया गया था। इन लोग बोलते हैं हम लोग 90% ऑफ द फील्ड जो होता है उस पे हम लोग ये स्प्रे करते हैं, और 10% हमारे फैमिली के लिए वहां पे हम लोग स्प्रे नहीं करते, क्योंकि बहुत डेंजरस होता है। यहाँ पे कुछ अलग अलग टाइप के राइस है, एक बोल रहा था बिफोर प्रोसेस आफ्टर प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस यहाँ पे अच्छा, कुछ राइस है। अभी यहाँ पे जो राइस धोते हैं वो नॉर्मल पानी से धोते हैं, तो ये मैंने फिल्टर का पानी लिया, आज हम लोग फिल्टर के पानी से धो लेते हैं, ठीक है। और मेरे पास है कैंगन का स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर 11.5 pH का। थोड़ा और पानी चाहिएगा उसको। क्रिस्टल को मेजर करने के लिए आपको पास मीटर है? नहीं, अभी ये जो एक है आपके यहाँ का चावल, आप ही के यहाँ का है दोनों भी, ये दोनों पानी में आपको कलर में थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है, क्या डिफरेंस लगा? पीला जाता है, इधर पीला कम। यहाँ पे व्हाइटिश हो गया, यहाँ पे येलोइश हो गया, ठीक है। ये येलोइश क्या है? अभी जो पेस्टिसाइड, जर्मिसाइड, इंसेक्टिसाइड जो मारा जाता है इनके ऊपर, वो यहाँ पे खींच के निकाला गया है, और ये जो है धूल मिट्टी वगैरह जो ऊपर लगा रहता है, ये वॉश किया हुआ है। ये है दिल की तसल्ली, ठीक है। अभी जब इन लोग ये स्प्रे करते हैं फार्म के अंदर, इनका जब क्रॉप्स ग्रो करते हैं, तो इन लोग स्प्रे करते वक्त अगर बारिश आ गया तो उनका वो वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि वो धुल जाएगा। तो इन लोग क्या करते हैं, इन लोग तेल यूज करते हैं, क्योंकि ऑयल स्टिक हो जाता है इसके ऊपर, ऑयल वॉश नहीं होते हैं। तो 3 महीने का बारिश भी आता है तो ऑयल उसमें धुलता नहीं है। जो 3 महीने का बारिश नहीं कर सका, वो आपका एक धुलाई कहां से करेगा? करेक्ट, 3 महीने का बारिश ने काम नहीं करा, तो लेकिन ये एक धुलाई कैंगन के स्ट्रॉन्ग वाटर ने किया हुआ है। ये कैसे किया है मैं आपको अभी प्रूफ करता हूं। ये है मेरे पास तिल का तेल, तिल का तेल, ये ना, तिल का तेल, ओके। अभी मैंने क्या किया था, ये पानी से आपका ये धोया था, ये वाला, करेक्ट। तो अगर तेल और पानी मिक्स होता है तो क्या होना चाहिए? अलग रहना चाहिए। मिक्स नहीं होता है, तेल ऊपर आ जाता है। That's it. ठीक है, तो ये जो था इनका, ये था इफेक्ट, ओके। अभी ये जो येलोइश हुआ था
वो हुआ था स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर के थ्रू। अभी मैं कैंगन वाटर और ये मिक्स करूंगा, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, तेल रेडिश कर देगा इधर। क्या होगा, तेल अलग होना चाहिए, तेल अलग ऊपर होना चाहिए, बट मिक्स हो जाएगा, डाइल्यूट Mix करना। डाइल्यूट होगा तो क्या होगा, अभी देखो हजम हो जाएगा आपको। हाँ क्या होगा, ये तेल है, ये पानी है, कोलेस्ट्रॉल। ओके। नहीं होगा। अभी मैं मैजिक करने जा रहा हूँ, मैं बाबा बन के दिखाऊंगा आपको यहाँ पे। बाबा, आजकल बाबा लोगों का बहुत टाइम चल रहा है। अच्छा ठीक है, तो तेल, पानी और मैं बन गया बाबा। ये हो गया आपका मिल्क। मिल्क हो गया। ये मिल्क नहीं हुआ है, इसको इमल्सिफाई बोलते हैं साइंस लैंग्वेज में। इसने ऑयल के मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया है, ब्रेक करके इसने निकाल दिया ऊपर, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल चीज- नहीं जमने देता है ना। ये जो केमिकल है, यानी कि ऑयल का जो है, पेस्टिसाइड का, इंसेक्टिसाइड जो भी स्प्रे किया गया था, उसको तोड़ के बाहर खींच बाहर लिया। मानो इसके लिए खाना इसने खाने के बाद अगर वो हाई 11.5 वाला पीएच पिए तो नो प्रॉब्लम, वो थोड़ा सा पावर डोज के लिए आप पी सकते हो, है। कोई इशू नहीं है उसमें, लेकिन रिकमेंडेड नहीं होता है। अच्छा, वंस जरूर पिछले जन्म का पाप होगा, कुछ तो उसने पाप किया होगा। पाप ये था खाने पीने का। मैंने बोला कुछ चीज आप लोग जानबूझ के अंदर डालते बॉडी के अंदर, और कुछ चीज अनजाने में डालते। खाना में जाते लेफ्ट से तो खाने के अंदर बहुत सारे चीज ऐसे होते हैं जो अपने सिस्टम को अंदर खत्म कर देता है, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड। और ये तो खाली एक मोर्सल चावल था, एक मुट्ठी चावल था। हम लोग चावल खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, वेजिटेबल्स खा रहे हैं, हर चीज में आजकल केमिकल्स है। तो हमारा इम्यून सिस्टम तो कोलैप्स हो गई, कलर है। एसिडिक कंडीशन बना रहे हैं अंदर हम लोग, एसिडिक खाना है हम लोग का। पूरा एसिडिक खाना है। तो अपना जो 120 इयर्स आंख डिस्काउंट पे खुलते आ ही गया, चाय 60 years। कैसे आंख खुलते ही पहले चाय इतना पीते हैं, एक गिलास सब डिस्काउंट पे आ गए हम लोग अभी। तो यही सब कारण है जिसकी वजह से ये सब चीज हो रहा है। ये जो है पूरा मैंने आपको डेमोस दिखाया, बट नथिंग इज कंप्लीट विदाउट डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन होना जरूरी होता है, करेक्ट। अगर आप बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन है तो ओलंपिक का मेडल है तो भी आपका क्रेडिबिलिटी है, नहीं तो मतलब नहीं है, करेक्ट। यहीं पे कंपाउंड में भागते जाके बोलेंगे मैं सबसे बेस्ट हूँ, मतलब नहीं है, करेक्ट। तो ये कंपनी का भी कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, मैं आपको बता रहा हूँ। कंपनी ISO 9001 सर्टिफाइड है, वो तो कॉमन है, हर कंपनी रहती है। ये कंपनी के पास गोल्ड सील अवार्ड है वर्ल्ड वाटर क्वालिटी एसोसिएशन का। दुनिया में जितनी भी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है पानी या रिलेटेड टू वाटर, अवेयरनेस आ गया है, बट दूसरा कंपनी क्यों उसको विल कम टू दैट, लेट मी कंप्लीट इट प्लीज। वर्ल्ड वाटर क्वालिटी एसोसिएशन होता है, बहुत सारी कंपनी इसके मेंबर होते हैं, और उन लोगों के बॉटल्स के ऊपर भी आता है वर्ल्ड वाटर क्वालिटी एसोसिएशन, बट दे आर मेंबर्स। ये कंपनी गोल्ड सील अवार्ड विनर है, 4 टाइम्स इनका गोल्ड सील अवार्ड है। प्लस दे हैव गॉट ISO 14001 एनवायरमेंटल फ्रेंडली, ठीक है। और इनका जो ये सबसे इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन है, ये ISO 13485, ये मेडिकल डिवाइस है, ये वाटर प्यूरिफायर नहीं है। इसमें 5 अलग तरीके का पानी आ रहा है, और इसको जो ग्रेडिंग दिया गया है, जो मेडिकल हॉस्पिटल्स में जो इक्विपमेंट्स होते हैं, MRI, CT स्कैन, सोनोग्राफी वगैरह, वो मेडिकल डिवाइस का ग्रेडिंग इसको, दिस इज द ओनली कंपनी इन द वर्ल्ड वाटर के अंदर जिसको मेडिकल ग्रेड का सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। और एक है इसका सर्टिफिकेट यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड लेबर वेलफेयर इन जापान, यानी जापान का हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी इसको सर्टिफिकेट दिया हुआ है कि इट इज गुड फॉर द बॉडी। और ये सबसे इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट इसका जेरियाट्रिक डिजीज प्रिवेंशन एसोसिएशन ऑफ जापान। जेरियाट्रिक बोलेगे तो एडल्ट, जो भी 60 के ऊपर का एज होता है। सभी को पता है दुनिया में सबसे लाइफ स्पैन ज्यादा जापान में है। जापान। तो एडल्ट डिजीज प्रिवेंशन एसोसिएशन ऑफ जापान विच इज हैविंग मोर देन 6800 डॉक्टर्स, वो कमेटी के अंदर है। उन लोग ने वाटर के अंदर खाली यही एक डिवाइस को अप्रूवल दिया हुआ है कि डिजीज प्रिवेंट करने के लिए ये मशीन अच्छा है। तो ये बहुत अच्छा सर्टिफिकेशन है इसका। और इन लोग ने लास्ट 20 इयर्स के अंदर, ये जो एसोसिएशन फॉर्म हुआ है जापान का एडल्ट पॉपुलेशन को संभालने के लिए, 20 इयर्स में इन लोग ने खाली 50 ऐसी चीजों को अप्रूव दिया है। उसमें से वाटर के अंदर ये अकेला है, इनाजिक कैंगन, एडल्ट डिजीज प्रिवेंशन, ठीक है। इसके बाद अभी मशीन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। ये जो मशीन है 7 इलेक्ट्रोप्लेट्स ऑफ टाइटेनियम, 462 स्क्वायर इंचेस का है ये। बहुत सारे मशीन आजकल कंपनी में उतरे हुए, सस्ते में है, सस्ते में उनके प्लेट्स भी काफी ज्यादा है बोलते हैं, लेकिन अगर आप स्क्वायर इंच गिनोगे उनका तो दे आर नोवेयर क्लोज टू इट, इसमें वो पेज नहीं है ना सामने। दे आर नोवेयर क्लोज टू इट। जो स्क्वायर इंचेस में गिना जाता है, इसका 462 स्क्वायर इंचेस का एक प्लेट है। बाकी कंपनी भले 10 प्लेट डाले, उनका एक प्लेट जो होता है दे आर हार्डली 100 स्क्वायर इंचेस, 200 स्क्वायर इंचेस। इसका एक प्लेट 4 है, और ऐसे 7 प्लेट से टाइटेनियम ऑफ सर्जिकल ग्रेड। अभी आप नॉर्मल सीजर अगर मार्केट से लेते हो और सर्जिकल सीजर लेते हो तो उसमें जमीन आसमान का रेट का फर्क हो जाता है। नॉर्मल सीजर विल बी हार्डली अराउंड 100-200 रुपीज, और सर्जिकल विल बी कॉस्टिंग इन 1000, क्योंकि सर्जिकल ग्रेड है।
अलग ही है। इतना महंगा क्यों कर दिया है इस तो मशीन? ये जो टाइटेनियम है इसका जो 7 प्लेट्स है ये सर्जिकल ग्रेड टाइटेनियम है एंड इट इज कोटेड विद प्लैटिनम। प्लैटिनम जो होता है इट इज मोर एक्सपेंसिव देन गोल्ड। ठीक है, इरोजन नहीं होने की वजह से उसको इससे कोटिंग किया गया है। बाकी के जो मशीन्स बनते हैं 1 साल में आपको अंदर रस्ट दिखेगा। ये जो है इसका वारंटी है 5 इयर्स का और इसका लाइफ स्पैन है 15 से 25 साल। और जो 40 साल पुराने मशीन है आज भी चल रहे हैं। तो ये कंपनी नई नहीं है कि बोल रही है कि 25 साल चलेगी बोल के, इनके 40 साल पुराने मशीन भी आजकल चल रहे हैं। तो इन लोग बोल रहे हैं कि कम से कम 25 इयर्स 15 to 25 इयर्स इसको चलना ही है, राइट। पेटेंटेड ई क्लीनिंग सिस्टम है, आपको इसको मेंटेनेंस करने के लिए किसी को रखने की जरूरत नहीं है। एक ऑटोमेटिक जो पाउडर आया हुआ वो डाल के आपको 2 मिनट का काम है और मशीन को रात को छोड़ देना है। एवरी 10-15 डेज के अंदर डिपेंडिंग आप कितना यूज कर रहे हैं पानी को छोड़ देना है। ऑटोमेटिकली ई क्लीनिंग होते रहेगा इसको और ये टाइम टू टाइम करेंगे तो ये आपको 25 इयर्स तक और भी मान चलेगा। लो कि हम लोग जैसे 15 दिन बाहर गए नॉट एन तो इशू। वो मशीन तो ऐसे ही रहेगा, तो फिर आने के बाद क्लीनिंग करना पड़ेगा हाँ उसको। कर सकते हैं, 15-20 कैसे डेज में करते हैं वो, ठीक है। एंड लास्ट डिस्क्लेमर, कंपनी डज नॉट क्लेम टू क्योर एनी डिजीज, ओके। लेकिन आप यूट्यूब में जाके ढूंढोगे तो बहुत सारे क्लेम्स आ रहे हैं कि ये क्योर हो गया, वो क्योर हो गया, 4th स्टेज ऑफ कैंसर भी आ गया। कंपनी का क्लेम नहीं है, ले लोगों का खुद का पर्सनल व्यूज है, राइट। सो दैट्स इट। अभी मेरे साथ